वेलकम बॉयज़। आज आपको हम वर्णों के जोड़ से बनने वाले शब्द के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप देखें, कोई भी वर्ण जब हम बोलते हैं तो उसके साथ अ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम क बोलेंगे तो क के उच्चारण में अ जुड़ा हुआ है। क जोड़ अ, क। आप क बोलिए तो क के साथ अ की ध्वनि आती है। तो आज हम विभिन्न वर्णों से बनने वाले सरल शब्द कैसे बनता है वो आपको बताएंगे। आप याद कीजिए, आप जब छोटे बच्चे थे, जब हिंदी वर्णमाला की शुरुआत आप किए थे तो आप पढ़े होंगे मदन घर चल, बरगद पर मत चढ़ इत्यादि आप पढ़े होंगे बचपन में। तो लगभग अभी आपकी शुरुआत है यहाँ बांग्ला भाषा की, तो लगभग ऐसे शब्द हम बनाएंगे जो सिंपल वर्णों के जोड़ से, इसमें कोई भी खड़ी नहीं लगती है, सिर्फ वर्णों के जोड़ से शब्द बनेंगे। यहाँ एक मज़ेदार एक दोहा है, एकेर बेशी बर्ण जुड़े शब्द पढ़ो मनेर सुरे। एकेर बेशी बर्ण जुड़े शब्द पढ़ो मनेर सुरे। अर्थात एक से अधिक, एकेर बेशी मतलब एक से अधिक वर्ण को जोड़कर, वर्ण मतलब लेटर्स, वर्ण को जोड़कर शब्द पढ़ो। शब्द मतलब शब्द तो आप जानते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वर्ड्स। शब्द पढ़ो मनेर सुरे, मन के सुर से, मन के तालमेल से शब्द पढ़ो। तो चलिए हम शब्द बना रहे हैं। घट धरो जल भरो। घ ट घट। घट आप जानते हैं, पॉट, हड़िया जिसको कहा जाता है। धरो, धरो, हड़िया को पकड़ो। जल, जल मतलब भी आप जानते हैं, जल मतलब पानी, वाटर। जल भरो, भ घट धरो जल भरो। खोई आन बौ बड़। खोई आनो बौ बड़। खोई माने होता है लावा, पफ राइस, पफ पैडी, राइस नहीं, पफ राइस हो गया मूढ़ी, और पफ पैडी मतलब धान को जब पफ्ड कर दिया जाता है, आप जानते हैं हिंदी में लावा बनता है। तो खोई का अर्थ होता है लावा। खोई आनो बौ बड़। बौ माने होता है दुल्हन, और बड़ माने होता है दूल्हा। बांग्ला विवाह कार्यक्रम में लावा का प्रयोग होता है। तो जब विवाह मंडप पे दूल्हा और दुल्हन बैठे होते हैं तो उस समय लावा का प्रयोग होता है। तो एक बात लिखी हुई है, खोई आनो बौ बड़, घट धरो जल भर, खोई आनो बौ बड़। अगला आप कर सकते हैं, बनोपथ झड़ बॉय। बनोपथ, ब नो प थ, बनोपथ झड़, झ ड़ झड़ बॉय, बॉय। देखिए यहाँ अंतस्थ अ का प्रयोग हुआ है, अंतस्थ अ का प्रयोग हुआ है। आपको इसके बारे में पिछले दिन हम बताए थे। अजगर बड़ो भय, अजो
গড় বড় ভয়। इसके शाब्दिक अर्थ है वनोपथ, जंगल का रास्ता या जंगल से होता हुआ रास्ता। पाथ अक्रॉस द फॉरेस्ट। झड़ बॉय, झड़ बॉय मतलब झड़ मतलब होता है आंधी। तो जंगल के रास्ते में आंधी चल रही है। अजगर, अजगर माने आप हिंदी में भी जानते हैं अजगर। अजगर बड़ो भय, अजगर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगला है बोनोतल जलमय। यहाँ देखिए बोनोतल जलमय। घर चल आर नय, घर चल आर नय। बोनोतल मतलब जंगल, बोनोतल मतलब जंगल, वन, वन क्षेत्र आप कह सकते हो। वन क्षेत्र जलमय मतलब पानी से भरा हुआ है, जलमय हो गया है। घर चल, घर चलो, और नहीं बस अब और नहीं, अब घर चलो। तो कुछ दोहे के छंद में आप देखें कि यहाँ जितने भी शब्द बने हैं सभी बिल्कुल कोई भी खड़ी नहीं इसमें लगा है, औकारांत शब्द है सभी। घट धरो, जल भरो, खोई आनो, बो बर, बनो पथ झड़ बय, अजगर बड़ो भय, बोनोतल जलमय, घर चल आर नय। अब कुछ 3 अक्षरों वाले शब्द हम आपको प्रैक्टिस के लिए लिख देते हैं। आप इनका घर पर अभ्यास करेंगे। तो कलम, क ल म, कलम, खड़म, ख ड़, ड पर सुना र, म, खड़म। खड़म माने खड़ाऊ होता है, हिंदी में खड़ाऊ बोलते हैं ना। गरम, ग र म, गरम। नरम, न र म, नरम। बसन, ब स न, बसन माने जानते हैं? बसन माने होता है परिधान, मतलब वेशभूषा, उसको बसन कहा जाता है। वचन, ब च न, वचन मतलब वचन, हिंदी में भी वचन बोलते हैं, वाक्य वचन। गठन, ग ठ न, गठन मतलब स्ट्रक्चर। चरण, च र न, चरण।
पशम, प श म। पशम एक प्रकार के वस्त्र का प्रकार है। ईगल, ई ग ल, ईगल। नयन, न अ न, नयन मतलब नेत्र, आँख। अजय, अजय नेम ऑफ ए पर्सन, या फिर बोलते हैं जो कभी हारता नहीं है, अजय बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में। अजय, जिनका हमेशा जीत होती है। अकपट, अ क प ट, अकपट मतलब जिसमें कोई कपटता नहीं है, सीधा साधा। इनोसेंट, असमय, असमय, असमय हिंदी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जलोधर, ज लो ध र, जलधर। शशधर, श स ध र, महरम, म ह र म। और अंत में दशरथ, द स र थ, दशरथ। तो आप देख रहे हैं, पहले तो दोहे के छंद में दो दो अक्षर वाले, दो दो अक्षरों वाले शब्द का प्रयोग। फिर आप यहाँ देखिए चार चार अक्षरों वाले शब्द, यहाँ भी चार चार अक्षरों वाले हैं। फिर यहाँ कुछ अलग से लिखा गया है जो 3 अक्षर वाले हैं और 4 अक्षर वाले हैं। इसके अलावे आप खुद से इन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। हिंदी जैसा ही है, घर, घर, चल, ये आप बांग्ला में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ उच्चारण हो जाएगा। हिंदी में आप कहेंगे घर चल, बांग्ला में होगा घर चलो। लौ में अ जोड़ना पड़ेगा, चलो, जो मैंने शुरू में बताया। अब इस पर कुछ आपको प्रश्नोत्तर हम बता रहे हैं, इसको आप करेंगे तो परीक्षा में आपको सुविधा होगी। आपको पीडीएफ के जरिए बुक्स भेज दिया गया है। आप अवश्य ही प्रतिदिन एक बार देख लिया करें, क्योंकि ये भाषा आपकी अपनी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा सा, बहुत स्थान पर कुछ अटपटा सा लगता होगा, लेकिन आप ध्यान से उसको देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो जो कमी है वो दूर हो सकती है। फिर हम सप्ताह में एक बार आपके पास आते हैं, आप अपनी परेशानियों को हमसे शेयर करें, तो फिर आप बांग्ला आसानी से सीख जाएंगे। तो अनुशीलनी माने होता है प्रश्नोत्तर।
अनुशीलनी, एक, एक मतलब प्रथम, ये बंगला का एक है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। जैसे ब से आपको शब्द बनाना है, ब, तो ब में आप क जोड़ देंगे, हो जाएगा बक। बक बोलता है हिंदी में जिसको वक बोलते हैं आप लोग, बगुला, उसको बक बोलता है। इस प्रकार आपको जौ से शब्द बनाना है, आप खुद से बनाओगे। जौ से शब्द बनाइए। आप ख से बनाइए, झ से बनाइए, ख, ख से तीन अक्षर का आप शब्द सीखे हैं, तीन अक्षर का बनाइए। ज से दो अक्षर का आप बना सकते हैं। झ से दो अक्षर का आप शब्द सीखे हैं, उसको बनाइए। ब से फिर बनाइए आप। ब से आप चार अक्षरों वाला भी सीखे हैं। ब, फिर क से और फिर घ से, क, क से देखिए क्या सीखे हैं। क से तीन अक्षर वाला सीखे हैं आप क से। और अगला है घ से, घ, घ से कितने अक्षर वाले आप सीखे हैं? घ दो अक्षर वाले सीखे हैं, दोहे में था। आप इसको बनाएंगे। एक बार मैं कह देता हूँ। ज ल जल, ज जोड़ ल, जल। ख ड म, ख ड पर सुना र, म, खड़म। झ ड पर सुना र, झड़, झड़ मतलब तेज हवा, आंधी को झड़ कहता है, झड़ झड़। ब जोड़ न जोड़ त ल, बनोतल, बनोतल मतलब जंगली भूमि। क ल म, कलम। घ ट, घट, घट भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। और कुछ खाली स्थानों में फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसको प्रयास करें। फाका जाएगा भरो, बंगला में फाका माने खाली जगह को, खाली स्थान को फाका कहता है। फाका जाएगा, जाएगा मतलब स्थान। फाका जाएगा या फाका घरे, फाका जाएगा भरो, ऐसे लिखो, ठीक है। तो क यहाँ आपको डालना है, ऐसा अक्षर डालें जिसका कुछ अर्थ निकले। तो यदि हम लॉ डालते हैं तो कलम होता है। फिर इसी तरह ये अगला शब्द, ये भी तीन अक्षर का है, आप खुद से बनाएंगे।
फिर है नौ, नौ। फिर 4 अक्षर का है म, ह, र, यहाँ आपको भरना है। और फिर 3 अक्षर का प, यहाँ भरना है, यहाँ म। अब वर्णों को सजा कर लिखें। वर्ण उल्टा पुल्टा है, उसको आप सजा के लिखें। उ, ब, ये क्या हो जाएगा? बो, बो मतलब दुल्हन। ड़, झ, इसको उलट दीजिए तो झड़ हो जाएगा। झड़ मतलब हवा, आंधी, झड़। टघ, ट, घ, तो इसको भी उलट दीजिए, घट। थप, थ, प, थप। और अंत में ये आपके लिए है, ये आप बना के रखेंगे। दो वर्णों से 5 शब्द। दुटी वर्णों दिए 5टी शब्द। 2 वर्णों से, जैसे बक, बक हुआ, जल हुआ, ऐसे झड़ हुआ, बो हुआ, बौर हुआ, घट हुआ, ऐसे 5 शब्द आपको बनाना है। 3 वर्णों से, 2 में है 3 वर्णों दिए 5टी शब्द। 3 वर्णों से भी 5 शब्द आपको पहले हम बता दिए हैं। खड़म होगा, नरम होगा। उसके बाद 4 वर्णों जोगे, मतलब 4 वर्णों से 2 शब्द बनावे। 2 शब्द बनावे। ये आपके बनाने के लिए हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।